हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कर्नल लॉयड डिफेंस एकेडमी। मैं शिवा मिश्रा एक बार फिर से आप सभी के सामने डिफरेंशिएबिलिटी का एक नया लेक्चर लेकर आया हूं। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस की और कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो एनडीए में आते हैं, आपके बोर्ड्स में आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल करा दूं कि इसके पहले वीडियोस में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है, निकालते कैसे हैं, किसी पॉइंट पे चेक कैसे करते हैं कि डिफरेंशिएबल है कोई फंक्शन की नहीं है। उसी के आगे आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 2-4 क्वेश्चंस हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और इसके बाद आप ग्रो थ्रू करिए अपनी एक्सरसाइजेस से। आप एनसीईआरटी सॉल्व करिए, आप एनडीए के पीवाईक्यू सॉल्व करिए, एयरफोर्स के क्वेश्चंस करिए और कोई भी डाउट होता है, कुछ भी आपको समस्या आती है कहीं पे भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में, किसी कॉन्सेप्ट को समझने में, तो आप बेझिझक आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वहां पे सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है जल्दी, तो आप दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल रिजॉल्व योर ऑल द क्वेरीज एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो अगर मैं बात करूं इससे पहले थोड़ा सा जो हमने डिस्कस किया था, तो डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये था कि किसी पॉइंट पे कोई फंक्शन, जरा देखिए थोड़ा सा एक बार फिर से रिकॉल कर रहा हूं कि किसी पॉइंट पे अगर चेक करना है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो उस पॉइंट पे एलएचडी और आरएचडी दोनों बराबर होना चाहिए, यही डिस्कस किया था। और एलएचडी होता क्या है? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, दिस इज आरएचडी। और दिस शुड बी इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो f of a minus h माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। ठीक, तो ये हमारा आर एच डी है और ये हमारा क्या है? एल एच डी है। दिस इज एल एच डी, दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड दिस इज राइट हैंड डेरिवेटिव। ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था और ये भी बताया था, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की थी कि हर पॉइंट पे कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, कौन सा फंक्शन किसी एक पॉइंट पे हम नॉट डिफरेंशिएबल होगा। जैसे मॉड एक्स की बात की थी हमने, एक्स इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं था। ऐसे कुछ फंक्शंस को हमने क्या किया था? डिस्कस किया था, राइट। और कंपोजिशन फंक्शंस की भी बात की थी कि अगर एफ ऑफ जी एक्स टाइप का फंक्शन है, जी ऑफ एफ एक्स टाइप का फंक्शन है, तो वहां पे डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं। ठीक, और एक लास्ट में क्वेश्चन दिया था, कहा था कि इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिएगा। आप किए होंगे ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूं आपसे, है ना। और अगर नहीं किया है तो फिर आज हम उसको सॉल्व करेंगे, वापस से देखेंगे क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं उसके सोल्यूशन में, और हम आसानी से बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन हम आपको देंगे जो कि हो सकेगा जो भी क्वेश्चन का। शुरू करते हैं, आ जाओ। पहला क्वेश्चन है कि कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन। 4 ऑप्शंस हैं इस क्वेश्चन के लिए। इस टाइप का सवाल काफी ज्यादा पूछा जाता है एनडीए में, खासकर की मॉडुलस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिससे डिफरेंशिएबिलिटी का सवाल बनता ही बनता है। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि डिफरेंशिएबिलिटी का जो भी सवाल बनेगा वो मॉडुलस फंक्शन से बनेगा। तो मॉडुलस फंक्शन पढ़ने से पहले जरा कुछ चीजें आप ध्यान में रखिएगा। इसके 4 ऑप्शंस है, चलिए कुछ रिकॉल पॉइंट्स हैं, इनको दिमाग में जरूर रखिए। देखिए जरा, चल एक रिकॉल के लिए मैं थोड़ा सा आपके लिए, अगर कभी आपको इस टाइप का फंक्शन मिल जाए एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, कुछ भी मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, इतना हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। मॉडुलस के अंदर जो भी फंक्शन है उसको जीरो पुट करो। फॉर एग्जाम्पल देखना जरा, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर, मान लीजिए ये हमने रख दिया। ठीक, तो जो भी अंदर लिखा है मॉड के, इसको जीरो पुट कर दो। जो पॉइंट आएगा इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू फोर। इसी तरह से मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू
ए सिमिलरली हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू अगर मॉड ऑफ एक्स प्लस वन दिया है मान लीजिए, तो एक्स प्लस वन को जीरो रखो, सबसे पहला काम यही करना है। यहाँ से एक्स इक्वल टू माइनस वन आएगा, तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू माइनस वन। मतलब ये जब भी हम इस फंक्शन को मॉड के अंदर जो कुछ भी दिया है इसको जीरो रखते हैं, तो जो पॉइंट्स आते हैं उन पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह से जैसे ये फंक्शन है मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, तो अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन की बात करूं, तो साफ साफ दिख रहा है कि x इक्वल टू वन पर ये क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू वन, सिर्फ एक ही पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल होगा। अब जरा ऑप्शन चेक करते हैं, डिफरेंशिएबल नोवेयर, नहीं भाई ऐसा तो है नहीं, एवरीवेयर भी नहीं है, ये दोनों पॉइंट्स गलत हो गए। मतलब डिफरेंशिएबिलिटी वाले दोनों पॉइंट्स हमने क्या कर लिए, चेक कर लिए बहुत आसानी से। ठीक है, अब अगर जरा बात करो कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल टू वन, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, दो और ऑप्शन है। अब कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी यही होती है, देखो मॉडुलस फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है, बट अपने क्रिटिकल पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। ठीक है, तो मैं अगर आपको बात करूं, यहाँ नोट लिखवा ही देता हूं कि मॉड के अंदर कोई भी फंक्शन ले लो x माइनस ए, इस टाइप का कोई फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए। जो भी क्रिटिकल पॉइंट होगा उस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होता, बाकी कंटिन्यूअस हर जगह होता है। तो हम कह सकते हैं ये कंटिन्यूअस हर जगह है, बट जो है डिफरेंशिएबल हर जगह पर नहीं है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इससे रिलेटेड जरा एक और देखो, देखना जरा, अगर मॉड के अंदर कोई और फंक्शन इस तरह से दे दे, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 2, इस तरह से कोई फंक्शन आपको दे दे, राइट? तो अब इस तरह से जब भी फंक्शन आएगा, आपको क्या करना है, जो कुछ भी अंदर लिखा है इसको जीरो पुट करो, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में चेक करना है। तो हमें क्या करना है, सोल्यूशन इसका कैसे चेक करेंगे, देखना, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, इसको जीरो रखो, इसको सॉल्व करो जरा। तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, प्लस कर देते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा, माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, राइट? यहाँ से एक्स माइनस टू कॉमन लिया, यहाँ से माइनस वन कॉमन लिया, एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो दिस इज एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज इट इज सॉल्व किया है सिंपली। तो यहाँ से हमारे पास दो पॉइंट आए, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो से क्या आएगा, x इक्वल टू वन, और x माइनस टू इक्वल टू जीरो से आएगा x इक्वल टू, दो ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जहां पर ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। सो fx is not differentiable, fx is not differentiable at only two points, at only टू पॉइंट्स, और वो सारे पॉइंट्स कौन से हैं, पॉइंट्स दैट इज x इक्वल टू वन एंड x इक्वल टू टू। दो पॉइंट मिल गए, x इक्वल टू वन और x इक्वल टू टू, जहां पर ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मॉडुलस के अंदर जो भी फंक्शन ऐसा दिखेगा, कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन दिख गया अंदर या कोई लीनियर फंक्शन दिख गया, उसको उठा के जीरो पुट करो। जो जीरो पुट करने पे जो पॉइंट्स आएंगे, जैसे ये है ना x इक्वल टू वन, x इक्वल टू टू, इन पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल है। अगर इसका ग्राफ आप बनाना चाहें, ग्राफ भी बना सकते हैं, जरा देखिए इसका ग्राफ आपको सिखा रहा हूं मैं। ग्राफ है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, इसका ग्राफ आप बनाना सीखिए, एक्स ए कोई भी पॉइंट हो। तो सबसे पहले x माइनस ए इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो x इक्वल टू ए मिलेगा। ये जो x इक्वल टू ए पॉइंट है ना, देखना, क्या मैं ग्राफ ड्रॉ करने का प्रयास करूंगा, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, राइट? जहां भी ये x इक्वल टू ए पॉइंट मिल रहा है ना, इसको एज इट इज लिख दो, कहीं पे ये मिलेगा ना x इक्वल टू ए, मान लो ये पॉइंट है, यहीं पर मॉडुलस फंक्शन ड्रॉ कर दो। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है,
ऐसा होता है, देखना वी शेप का ग्राफ होता है, एज इट इज ऐसे आप लोग ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। ये जो ग्राफ आपका बन गया, दिस इज मॉड ऑफ एक्स माइनस ए का ग्राफ। ये क्या है? मॉड ऑफ एक्स माइनस ए का कर्व है, राइट। मॉड ऑफ एक्स माइनस ए का यही कर्व है। तो ए कुछ भी पॉइंट दे दे, अब ए मान लो 1 दे देगा तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा? 1 पे। ए अगर 2 दे देगा तो ये पॉइंट 2 पे। ए अगर 3 दे देगा तो ये पॉइंट 3 पे। क्लियर हुई बात? अब अगर आप ये सीख गए हैं तो मुझे ये बना के दिखाएंगे आप लोग खुद से कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 का कर्व आप खुद से बनाएंगे। इसका कर्व बनाएंगे पक्का? चलो मान लेते हैं एक बार कि आप लोग बना लेंगे। एक और दे रहा हूं, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1/2 का कर्व आप खुद से बनाएंगे। एक और दे रहा हूं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस रूट, चलो √3 कहां बनाओगे? चलो √3 बना दिया, एक्स माइनस √3 मॉड के अंदर लिख रहा हूं। इसका कर्व आप खुद से ट्राई करेंगे, ये तीनों कर्व आप खुद से ट्राई करेंगे एज इट इज। पहले में x इक्वल टू ए की जगह क्या आ जाएगा? -2, तो ये a इधर आ जाएगा -2। यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन का एज इट इज आप ग्राफ बना देंगे। क्लियर हुई बात? सिमिलरली x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू √3 एज इट इज, जैसे ये ग्राफ बना है x माइनस ए का, वैसे ये बनाना है आपको। क्लियर हुई बात? और आपको ग्राफ से अब दिख रहा होगा कि देखो इसको बनाते समय कहीं पे पेन नहीं उठाना पड़ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है। और जहां पे कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है, एक पॉइंट कॉर्नर मिल रहा है, तो यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल। कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, ब्रेकिंग पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। क्लियर हुई बात? तो ग्राफ से भी हम इसको चेक कर सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं जरा। द नंबर ऑफ पॉइंट्स एक और क्वेश्चन है, यही पिछली क्लास का क्वेश्चन था जो हमने दिया था आपको होमवर्क के तौर पे। आज हम इसको डिस्कस भी करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक डिफरेंशिएशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन नहीं आता, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज नहीं आती हैं, तो हो सकता है आपको इसमें थोड़ी समस्या हो। पर डिफरेंशिएशन मैं बहुत जल्द आपके सामने लाने वाला हूं, जहां पे डिफरेंशिएशन हम पूरा डिस्कस करेंगे, A to Z हर टाइप का डिफरेंशिएशन डिस्कस करेंगे, जिसके क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ एक्स, ये एक फंक्शन दिया गया है, इज नॉट डिफरेंशिएबल। एनडीए का पसंदीदा सवाल है ये। अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? पसंदीदा सवाल है। इस टाइप का सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स बताइए जहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करना क्या है, जरा देखो। यहां पे हमें सॉल्व देखना जरा, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, ये दो पॉइंट अब ध्यान से देखना जरा। क्रिटिकल पॉइंट इसका भी निकालो, इसका भी निकालो। तो यहां से एक बार इसको 0 पुट करोगे तो आएगा x इक्वल टू 1। एक बार यहां से x माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आएगा x इक्वल टू 2, राइट। दो पॉइंट्स मिल गए, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। जरा इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो, देखना ये हमारी नंबर लाइन है मान लेते हैं, ठीक। अब देखना जरा, ये हमारा क्या है? 1 है और ये हमारा 2 है, राइट। ये पॉइंट 1 है, ये क्या है? 2 है। इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी। अब देखना पूरी नंबर लाइन हमारी 3 भागों में बट गई है। 1 से छोटा नंबर, 1 से 2 के बीच में और 2 से बड़ा नंबर। अब तीनों ही इंटरवल में साइन चेक करेंगे, इस फंक्शन का साइन क्या है देखना जरा। जब 2 से बड़ा कोई नंबर है, क्या 2 से बड़ा, मान लो 3 ले लिया, क्या ले लिया? 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते हैं। 3 एक नंबर लिया ना, 3 माइनस 1 2 मतलब पॉजिटिव। यहाँ पे 3 माइनस 2 मतलब पॉजिटिव। यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, राइट ना। देखना मैं एफ एक्स को तोड़ रहा हूं, एफ एक्स को लिख रहा हूं मैं जब हमारा क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, 2 से बड़ा है। जब x की वैल्यू क्या है? 2 से, तो ये मॉडुलस भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो एज इट इज इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2, मॉड हटा दिया, ठीक। अब 1 से 2 के बीच में चेक करो,
1 से 2 के बीच में कोई नंबर 1.5 मान लेते हैं 1.5 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव 1.5 माइनस 2 ये क्या आ गया निगेटिव मतलब ये वाला जो आएगा ये निगेटिव आ जाएगा और ये वाला पॉजिटिव राइट ना कुछ ऐसा ही आ रहा है देखना जरा तो जब x बिलोंग्स टू 1 से 2 के बीच में जब x बिलोंग कर रहा है हम क्लोज ब्रैकेट के साथ भी लिख सकते हैं नो इश्यूज देखना जरा ऐसे लिख दो जब 1 से x कहां तक है 2 के बीच में 1 पे क्लोज ब्रैकेट लगा दो कोई दिक्कत की बात नहीं है तो यहां से हमें मिल जाएगा x माइनस 1 माइनस साइन के साथ x माइनस 2 क्योंकि ये वाला क्या दे रहा है निगेटिव दे रहा है क्लियर हुई बात अब जरा 1 से छोटा नंबर ले लेते हैं 1 से छोटा नंबर जैसे ही लोगे तो मान लो 0 ले लिया ये भी निगेटिव दोनों निगेटिव तो हम इसको लिख सकते हैं व्हेन x इज लेस देन 1 तो यहां से आ जाएगा माइनस के साथ x माइनस 1 माइनस के साथ x माइनस 2 ये तोड़ना जिसको आ गया ना वो समझो ये इस क्वेश्चन को सीख गया हमें सबसे पहले क्या करना है इसके क्रिटिकल पॉइंट्स लेने हैं x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 नंबर लाइन पे एज इट इज ड्रॉ कर देने हैं जो नंबर लाइन है हमारा 3 भागों में बट गया दिख रहा होगा एक 2 से बड़ा ये मान लो 2 से बड़ा वाला है ये क्या है 1 से 2 के बीच में और ये क्या है 1 से छोटा तो इस इंटरवल में देखोगे ये भी पॉजिटिव दोनों को पॉजिटिव के साथ लिख दिया जहां पर ये वाला पॉजिटिव था ये निगेटिव था तो इसको प्लस के साथ इसको माइनस के साथ यहाँ पर क्या है दोनों निगेटिव दोनों को निगेटिव साइन के साथ लिख दिया ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी के से हम लिख रहे हैं क्लियर हुई बात इतना अगर आपको समझ में आ गया तो अब देखो जरा इसी को मैं ये जो लिखा हुआ है मैंने इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई करता हूं देखना जरा तो हमारा जो fx था वो ये हो गया 3 भागों में बटा है x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 जब क्या है x ग्रेटर देन 2 है राइट और x माइनस 1 माइनस के साथ x माइनस 2 जब x क्या है 1 से 2 के बीच में एंड पॉइंट्स पे भी डिस्कस कर लेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है और माइनस x माइनस 1 माइनस x माइनस 2 जब क्या है x लेस देन 1 है कोई समस्या यहां तक नहीं देखना जरा देखना इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं और सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज fx इक्वल टू क्या बचा x प्लस एक्स 2x तो ये बचेगा कितना 2x माइनस 3 पहले वाले में यहां क्या बचेगा x कट जाएगा माइनस 1 प्लस 2 सिर्फ 1 बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा माइनस एक्स माइनस 2x दिस इज प्लस 1 प्लस 2 तो माइनस 2x प्लस 3 ये आया जब x ग्रेटर देन 2 है 1 से x लेस देन 2 है और x लेस देन 1 है ठीक ये 3 केस बन गए हमारे पास पक्का fx की यही वैल्यूज आ गई हमें निकालना है कि फंक्शन कितने पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है इतना करने के बाद हमें f डैश x निकालना पड़ेगा f डैश x मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा वैसे आपको दिख रहा होगा यहां से देखना मैं निकाल रहा हूं f डैश x मतलब डिफरेंशिएशन 2x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 2x का डिफरेंशिएशन 2 3 का 0 1 का डिफरेंशिएशन 0 इसका डिफरेंशिएशन माइनस 2 देखना जरा x ग्रेटर देन 2 1 से लेस देन x लेस देन 2 और x लेस देन 1 ठीक है 1 से 2 के बीच में एज इट इज लिखा हुआ है अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि x से जब छोटी है 1 से छोटी है वैल्यू तो माइनस 2 आ रहा है डिफरेंशिएशन 1 से बड़े पर 0 आ रहा है 2 से बड़े पे 2 आ रहा है 2 से छोटे पे 0 आ रहा है मतलब दो ऐसे पॉइंट्स हैं x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर फंक्शन क्या है वेयर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल ठीक अब इतना हम कर सकते हैं दिस इज द मेथड एक्चुअल मेथड यहाँ पे देखो 1 से 2 के बीच में ये आ रहा था ठीक है जबकि 2 से बड़े नंबर पे 2 आ रहा है तो दोनों डिफरेंशिएशन सेम नहीं है इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है सिमिलरली 1 पे भी हम कह सकते हैं कि सेम नहीं है -2 और 0 आ रहा है तो डिफरेंशिएबल नहीं है दोनों तरफ LHD RHD दोनों बराबर आनी चाहिए ना
तो जब x लेस देन 1 है तो डिफरेंशिएशन -2 आ रहा है, और जब x 1 से बड़ा है तो 0 आ रहा है, मतलब LHD -2 RHD 0, तो इक्वल नहीं है 1 पे। इसी तरह सेम x इक्वल टू 2 पर भी इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं वेयर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल। देखो इसका एक ट्रिक ये है, इतना जो हमने कैलकुलेशन की है इसको जरा समझो। यहाँ पर हम डायरेक्टली जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, दो ही पॉइंट्स तो मिल रहे हैं, दो पॉइंट्स मिल रहे हैं x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। इन पॉइंट्स पे हम कह सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, बट ये श्योर शॉर्ट रूल नहीं है, आप ये समझिएगा कि इन्हीं दो पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बस इतना ही कह सकते हैं। बट एग्जैक्टली होगा कि नहीं होगा ये हम ऐसे सॉल्व करेंगे तभी कह पाएंगे। दो पॉइंट्स पे पॉसिबिलिटी लग रही है x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पर। क्लियर हुई बात? आगे बढ़े थोड़ा सा, चलो देखते हैं जरा इस फंक्शन के बारे में बात करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू होल मॉड के अंदर है मॉड एक्स माइनस 1। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ग्राफ बहुत मदद कर देगा। अगर इसका आप ग्राफ ड्रॉ कर पाए तो समझो ये क्वेश्चन 2 सेकंड का है। मैं ग्राफ से बता रहा हूं आपको ग्राफिकल मेथड क्या है। दिख रहा मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का कर्व ऐसे ही बनता है। देखना मैं छोटे फंक्शन से शुरू कर रहा हूं, यहां से ये हमारा मॉड एक्स का कर्व है, ये हमारा किसका कर्व है, मॉड एक्स का कर्व है। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमारा मॉड एक्स का कर्व है, एज इट इज मैंने बना दिया, ठीक। अब जरा देखना हमें बनाना है इसकी मदद से मॉड एक्स माइनस 1 का कर्व। देखना मॉड एक्स का बनाया, फिर मॉड एक्स माइनस 1 का बना रहे हैं। तो मॉड एक्स माइनस 1 का जब भी किसी फंक्शन में, पूरे पूरे फंक्शन में कुछ टर्म ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन से बनता है, तो उतने स्टेप ग्राफ ऊपर या नीचे शिफ्ट होता है। जैसे मॉड एक्स में अगर +1 करता ना तो 1 स्टेप ग्राफ अपवर्ड शिफ्ट हो जाता, और अगर -1 किया है ना तो 1 स्टेप ग्राफ डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, देखना जरा बनाते हैं। देखना ये 0 पॉइंट था, ये वाला पॉइंट क्या था, 0 था। इस पॉइंट को 1 स्टेप नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब ये -1 पे आ जाएगा। ये पूरा ग्राफ ऐसे बन जाएगा, देखो इधर ये ये क्या हो गया, ये पूरा ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो गया, ये देखना ये जो ग्राफ है ये है मॉड एक्स माइनस 1 का। देखना जरा ये है मॉड एक्स माइनस 1 का ग्राफ, राइट। हमने क्या किया है, जो भी ग्राफ था, अगर कोई फंक्शन दिया है, मान लो मॉड एक्स दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है, साइन एक्स दिया, कोई भी फंक्शन दिया, अगर पूरे फंक्शन में कोई भी टर्म ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे +1 -1, मॉड एक्स में -1 किया, तो मॉड एक्स का जो भी एक्चुअल ग्राफ था वो 1 स्टेप नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये पूरा ग्राफ मैंने क्या कर दिया, 1 स्टेप नीचे शिफ्ट कर दिया। क्लियर हुई बात? तो दिस इज मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का ग्राफ। अब इस पूरे फंक्शन का दोबारा से मॉड लेना है। देखो एक बड़ा सा मॉड बाहर लगा है ना, जहां से देखना जरा, ऑप्शंस में आपके थोड़े से शॉर्ट कर रहा हूं, ऐसे इसको छोटा कर दे रहा हूं, ठीक है, इधर साइड में से। चल देखना जहां से मैं आपको बना रहा हूं ग्राफ, अब हम बनाने जा रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस 1, इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। देखो इसका ग्राफ बना है, इस पूरे में मॉड लेने जा रहे हैं। किसी भी फंक्शन के पूरे फंक्शन में जब मॉड लेते हैं ना, तो जो भी एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ बना है उसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, सिमेट्री ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक मिरर रख दो, यहाँ क्या रख दो, एक मिरर, तो नीचे वाला ग्राफ ऊपर बन जाएगा और नीचे वाले पूरे ग्राफ को मिटा देंगे। देखना जरा बना के दिखा रहा हूँ, स्टेप फॉलो करना। ये मेरा कर्व था, एक्चुअल कर्व, ऐसे ऐसे, और ये कर्व था, देखना जरा
ये कर्व था वहां पे जो बना था, सेम कर्व है ना। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मिरर रखा है, यहाँ पे क्या रखा है, एक ऐसे मिरर रख दिया एक्स एक्सिस पे, ऐसे मिरर, ये समझो मिरर है आपका, ये ऐसे जो मिरर रखा हुआ है, तो नीचे वाले ग्राफ की सिमेट्री ऊपर बनेगी, ये वाली जो सिमेट्री है एज इट इज बन जाएगी। देखना जरा, इसकी सिमेट्री ऐसे ऊपर की ओर बनेगी, देखना ऐसे बनेगी। और नीचे वाले ग्राफ को फिर से क्या करना है, हमें इरेज कर देना है, इसको हमें क्या करना है, इरेज कर देना है। ये जो कर्व बन गया पूरा डब्ल्यू शेप का, क्या डब्ल्यू शेप का जो कर्व बन गया, इस कर्व को कहते हैं, ये पूरा कर्व इसको रिप्रेजेंट करता है, देखना ये इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। और ये जो डब्ल्यू टाइप का जो कर्व बना, दिस रिप्रेजेंट्स मॉड एक्स माइनस वन का होल मॉड, राइट। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन मैंने डाल रखा है वीडियो, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर कैसे ग्राफ बन रहा है, तो आप एक बार ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन के वीडियो से गो थ्रू हो जाइए, तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने कैसे इस कर्व को ड्रॉ किया है। क्लियर हो रही है बात। तो अगर ये फंक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फंक्शन को धमाल फंक्शन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, धमाल फंक्शन, ये मेरा नाम है, ठीक है, धमाल फंक्शन, है ना। मेरे एक सर हैं, वो इसको धमाल फंक्शन कहते हैं, मैं भी इसको धमाल फंक्शन कहता हूँ। भाई धमाल, धमाल मूवी देखिए पक्का, डब्ल्यू की खोज में निकलते हैं कहीं पे, तो वही डब्ल्यू की खोज पे हम निकले थे इस फंक्शन में। डब्ल्यू के नीचे बहुत ज्यादा सोना है, पैसा है, ठीक है, तो ये डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू फंक्शन है, धमाल फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन का होल मॉड। तो इसी धमाल की खोज में हम थे, हमें धमाल मिल गया। अब हमें चेक करना है कितने पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है, एज इट इज इसको आप ग्राफ ड्रॉ करना सीख जाइए, बहुत आसान है। तो आप देखो कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, आप सिंपल सी बात है, जहां जहां कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है, एक ये, एक ये, और एक ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू माइनस वन है, और ये क्या है, x इक्वल टू 1 है। सिंपल सी बात है, 3 पॉइंट्स आपको मिल गए, 0, +1 और -1, जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर हुई बात, इतना समझ में आया, ये कैसे समझाया हमने। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट सवाल है, एफ एक्स इक्वल टू पी साइन एक्स प्लस क्यू इतना इतना इतना, ये डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू 0 पर, ठीक है, डिफरेंशिएबल है, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत कठिन नहीं है, इस तरह का सवाल अभी पूछा जाने लगा है एनडीए में, पी क्यू आर ऐसे दे देता है, वैल्यू पूछ लेता है। हमें क्या करना है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है, एक्स इक्वल टू 0 पर पुट करना है। देखना जरा क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, ये हमारे ऑप्शंस हैं। चलो अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं, तो जो भी एफ एक्स दिया है ना, एक्स इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू निकालो पहले, एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी जरा बताना, पी साइन 0 प्लस क्यू ई की पावर 0 प्लस आर इंटू 0, जो भी हो, तो ये सिर्फ बचेगा कितना, क्यू साइन 0 0 ई की पावर 0, एफ ऑफ 0 0 हो गया। व्हाट इज एफ डैश 0, 0, यहां से ये आ गया, एफ डैश 0 0 होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्यू थी, तो एफ डैश 0 इज 0। तो अब देखना जरा, यहां से हमने ये निकाल लिया, इसको छोड़ देते हैं, हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालो पहले, क्या निकालो, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या होगा देखना जरा, पी कॉस एक्स प्लस क्यू ई की पावर एक्स प्लस 3r एक्स स्क्वायर, यही होगा, राइट। ठीक है, तो एफ डैश एक्स ये आया, अभी हमें निकालना है एफ डैश 0 की वैल्यू, तो एफ डैश 0 की वैल्यू पी कॉस 0 प्लस क्यू ई की पावर 0 प्लस 3r 0 का स्क्वायर, तो ये टर्म 0 हो गया, तो एफ डैश 0 क्या आ गया, p प्लस क्यू, बस ना, क्योंकि r तो 0, r से तो कोई मतलब ही नहीं बचा, और एफ डैश 0 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 0, तो यहां से आ गया p प्लस क्यू इक्वल टू
जीरो। आर के बारे में क्या कह सकते हो, आर कुछ भी हो जाए, आर से तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आर इज इंडिपेंडेंट, आर इज इंडिपेंडेंट, आर इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो आर इंडिपेंडेंट है, तो अब देखो ऑप्शन चेक करो जरा, p प्लस क्यू इक्वल टू जीरो एंड आर इज एनी रियल नंबर, आर कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आई? तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं, एक बार हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश जीरो आएगा, उसको जीरो के बराबर रख दिया, और यहां से हमें मिल गया कि p प्लस क्यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, और r तो इंडिपेंडेंट है, r तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, वो तो पहले ही जीरो उसके बगल में मल्टीप्लाइड है, r कुछ भी रख दो फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो r इज इंडिपेंडेंट, दिस इंप्लाइज r इज एनी रियल नंबर, ठीक है। तो होप करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, और अगर ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप को समझ में आ गए हैं, आप क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो अपने पीवाईक्यू सॉल्व करिए, आपके कोई डाउट्स होते हैं तो पूछिए, ठीक है। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।